आखिर क्या परिणाम होता जब बर्बरिक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध होता। अगर बर्बरिक अपने 3 शक्तिशाली बाण कर्ण के ऊपर चला देते तो क्या कर्ण उन्हें रोक पाते? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच की संतान थे। बचपन से ही उन्हें धनुर्विद्या में बहुत दिलचस्पी थी, जो इतनी बड़ी कि उन्हें वरदान मिल गया कि वह 3 बाणों से तीनों लोकों को जीत सकते हैं। वरदान के रूप में उन्हें 3 अमोघ बाण भगवान शिव ने दिए थे। महान धनुधर के इसी वरदान के कारण खुद भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि अगर बर्बरिक युद्ध के मैदान में शामिल हुआ और यदि वे कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हार जाएंगे। लेकिन बर्बरिक ने युद्ध से पहले ये निर्णय लिया था कि वह उसी पक्ष से युद्ध लड़ेगा जो पक्ष हार रहा होगा। इसलिए कृष्ण को पता था कि कौरवों की हार तो निश्चित है। ऐसे में बर्बरिक अगर कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाएंगे, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने उसके साथ छल किया और उसका सिर मांग लिया। वहीं अगर क्या होता अगर बर्बरिक अपने ये 3 शक्तिशाली बाण महारथी कर्ण के ऊपर चला देते। कहते हैं महारथी कर्ण का जन्म एक खास कवच कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच कुंडल अमृत का बना था। ये कवच इतना शक्तिशाली था कि ये किसी भी अस्त्र या शस्त्र को काट सकता था। ये भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ अद्भुत कवच था। कहते हैं महारथी कर्ण का पूरा जीवन अपमान में बीत गया। उन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिली और द्रौपदी स्वयंवर में भी उनका अपमान हुआ। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि कर्ण के पास जब तक उसके कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के कहने पर उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए। जब इंद्रदेव उनसे उनके कवच कुंडल मांगने गए तो कर्ण को ये बात पता थी कि ये ब्राह्मण के वेश में कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं। लेकिन फिर भी दानवीर कर्ण ने अपनी कवच और कुंडल उन्हें दे दिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के साथ छल किया, उसका सिर मांग लिया और महारथी कर्ण के साथ भी छल किया, उनके कवच कुंडल मांग लिए। कहते हैं कर्ण के कवच में इतनी ताकत थी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके कवच को नहीं भेद सकता था। वहीं बर्बरिक को ये वरदान मिला था कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोगों को जीत सकता है। वहीं महाभारत के एक अध्याय में 17वें दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ कि महारथी कर्ण तुमसे कई गुना बेहतर योद्धा और धनुधर हैं। यहाँ तक कि वह आंखें बंद करके भी तुम्हें परास्त कर सकते हैं। यदि कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल होते तो उसे तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसका कवच अमृत का बना हुआ था। यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उसके कवच को नहीं भेद सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया कि महारथी कर्ण का कवच कितना शक्तिशाली था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ना भेद पाए उसे दुनिया में कोई अस्त्र या फिर शस्त्र नहीं भेद सकता। इसलिए अगर बर्बरिक कर्ण पर अपने 3 शक्तिशाली बाण चलाते तो वह कर्ण के कवच और कुंडल को कभी नहीं भेद सकते थे। तो दोस्तों, आज की एक खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।